आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल का पार्ट नंबर 2। आज हम इस वीडियो क्लास में हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे, डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हुआ स्टूडेंट्स विस्तारित रूप। आपने ज़रूर पढ़ा होगा विस्तारित रूप, लेकिन वो हमने नॉर्मल पढ़ा था। विस्तारित रूप जो था वो हमने नॉर्मल पढ़ा था। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 1 2 3 या 5 2, इसे आप यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं कि 1 एंड 3 अंक आगे है तो आप 3 0 प्लस फिर 2 को क्या लिख सकते हैं 2 और फिर आगे 2 अंक इसलिए 2 0 प्लस 5 तो आगे 5 के आगे 1 अंक है तो 1 0 प्लस 2 और इस 2 के आगे कोई भी अंक नहीं है तो इसमें 0 नहीं। इस तरह का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये बिना डेसिमल वाला है, बिना दशमलव वाला है। अब हम जो सीखेंगे सेम यही रहेगा, लेकिन उसमें हम डेसिमल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम डेसिमल के लिए सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 12.52 यानी 12.52। इसे हम लिखेंगे बिल्कुल इजी, जैसे जो डेसिमल से पहले हो, जो दशमलव से पहले हो, उसे हम पहले लिख देंगे, फिर हम देंगे प्लस, फिर देखिए फिर हम दे देंगे 0 और दशमलव के बाद दशमलव, और हम क्या करेंगे फिर दे देंगे 5 प्लस फिर क्या करेंगे। अब देखिए ये हमारा 2 जो है वो दशमलव से कितने नंबर पर है 1 और 2, 1 2 यानी 2 नंबर पर। तो लिखेंगे 0 डेसिमल 0 2, तो दशमलव से 1 और 1 2 नंबर पर आ गया। और इसी टाइप से आप जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में अगले सारे क्वेश्चन को लिख कर लाइएगा। जैसे हम स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दशमलव से पहले क्या है 25, तो लिख देंगे 25 प्लस फिर लिखेंगे हम 0 और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम यहाँ पर दे देंगे, और पॉइंट के बाद क्या है 2, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे क्या 0 पॉइंट। अब देखिए यहाँ 2 के जगह हमने 2 यहाँ पर तो लिख चुका है, लेकिन अब हम 4 को लिखेंगे। तो डेसिमल से 4 कितने नंबर पर है तो फर्स्ट सेकंड यानी सेकंड नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर 2 है, लेकिन हम यहाँ 0 लिखेंगे और सेकंड नंबर पर 4 लिखेंगे प्लस एक और हमारा ये 2 बच गया है, लेकिन ये कितने नंबर पर है डेसिमल से 3 नंबर पर। तो हम लिखेंगे 0.002, ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी टाइप से जो है आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो हैं कुछ HW हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हैं। इनको आपको डेसिमल यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको डेसिमल में चेंज करके लाना है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है इक्विवेलेंट डेसिमल। ये जो है टॉपिक स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो चलिए हम इसे सीखते हैं कैसे बनाएं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 2.32, आपको करना कुछ नहीं है, बस 2.32 लिखना है और एक 0 दे देना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहा जाए इस क्वेश्चन का 2 इक्विवेलेंट डेसिमल लिखिए, यानी आपको 2 इक्विवेलेंट लिखना है, तो सिर्फ आपको 2 लिखना है। तो एक जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप लिखिए और एक 0 दे दीजिए, फिर जो क्वेश्चन लिखा है उसको आपको लिखना है। और यहाँ देखिए यहाँ एक भी 0 नहीं था पीछे, यहाँ एक 0 है, तो यहाँ आपको डबल 0 दे देना है। यदि आपको 3 कहता, मान लेते यहाँ 2 नहीं कहता, आपको 3 अगर कहता तो आप क्या कर लेते, जो क्वेश्चन है वो लिख देते सेम इसी की तरह, और यहाँ पर 2 0 है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 0 देना था। अगर 3 इक्विवेलेंट कहता, जितने इक्विवेलेंट कहेंगे बस आपको एक 0 बढ़ाकर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसको बनाते हैं। इसके भी 2 इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो पहले हम देखिए
अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो कैसे लिखते? 2.28 ऐसे लिखते। लेकिन हमारा जो है ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया है। हमारा क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम कैसे बनाते? 2.280। लेकिन देखिए कि ऐसा वाला जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब वो दिया हुआ है तो हम एक बिना 0 वाला बनाएंगे। तो लिख देंगे 2.28। अब लिखेंगे 2.28। अब देखिए यहाँ पर बिना 0 वाला है, यहाँ पर एक 0 है, तो अब आप क्या दे देंगे? 2 0। कहने का मतलब है अगर 0 नहीं होगा तो आप 1 0 से स्टार्ट कीजिए। यदि 1 0 होगा, 2 0 होगा, तो आपको बिना 0 वाले से स्टार्ट करना है पहले। और इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस बना के लाने हैं। ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। इनका जो है 3 इक्विवेलेंट लिख कर लाइएगा। यानी आपको 3 इक्विवेलेंट लिखना है। 3 टोटल क्वेश्चन का यहाँ 3 इक्विवेलेंट लिखना है। जैसे ये 2.36 है तो एक 0 दे देना है। फिर 2.36 में डबल 0 दे देना है। फिर 2.36 में ट्रिपल 0 दे देना है। यानी इसी टाइप आप इसको सॉल्व करके लाइएगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम अपने अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्दी पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।